जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं द झार न्यूज़ और मैं हूं गुंजन कुमार। मैं अभी खूंटी के कचहरी मैदान में हूं और यहां हमारे पीछे हालांकि अभी कम भीड़ देख रहे होंगे, लेकिन हम आपको भीड़ भी दिखाते हैं। यहाँ जो है पूरे ज़िले से आदिवासी समाज के लोग सब यहाँ एकत्रित हुए थे। दरअसल ज़मीन बचाओ आंदोलन जिस तरह से आदिवासी के अलग अलग संगठनों द्वारा किया जाता रहा है और अब उसी संगठन द्वारा सामूहिक रूप से भूंयरी, फुटकट्टी और जो है कई प्रकार की ज़मीन है जिसे बचाने के लिए और उसे क्रमांकबद्ध सूचीबद्ध करने के लिए जो है आज यहाँ बैठक की गई थी। हम इन्हीं विषयों पर जो है विशेष जानकारी लेते हैं दामू मुंडा जी से, क्योंकि हमें इस बारे में बहुत जानकारी नहीं है। ये जो है इस बारे में बहुत बारीकी से जानते हैं और आपको जानकारी उपलब्ध कराते हैं। किस विषय को लेकर आज मुंडस आदिवासी समाज महासभा की ओर से यहाँ कचहरी मैदान खूंटी में खुटकट्टी भूंयारी अधिकार सम्मेलन सा आम सभा आयोजित की गई, जिसमें कई एक मांगों पर जो है ना कई एक बिंदुओं पर बात हुआ। मुख्य रूप से इसमें खुटकट्टी गांव भूंयारी गांवों को जो खीवट खतियान होता है उसमें क्रमांक 1 से उसको लिखा जाने की बात रखी गई यहाँ। फिर 71 दफ़ा सिंडिकेट का 71 दफ़ा में जो ज़मीन वापसी की बात है उसमें जो 30 साल का जो काल अवधि बाधा है उसको हटाया जाना, इसकी बात भी रखी गई। आज पेशा कानून पर भी बात हो गई कि पेशा कानून पर जो है ना नियमावली बनाया जाए और सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर रखी गई कि 5 अनुसूची क्षेत्रों को बोला जाता है, यहाँ पर जो शासन प्रशासन और नियंत्रण की जो बात होती है वो 5 अनुसूची के मुताबिक होना चाहिए। जो सरकार जो है ना संविधान के लागू होने के 1950 से लेकर के अब तक जो है ना उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिस पर हमारा अनुसूचित क्षेत्र के इलाकों को बहुत आक्रोश है। आज उस पर भी बड़ी लंबी चौड़ी बात हुई और यहाँ जो पंचायत व्यवस्था का जो बात होती है, जो पेशा कानून है उसको नजरअंदाज करके झारखंड राज्य पंचायती अधिनियम के अनुसार जो यहाँ पंचायत चुनाव चलाई जा रही है, जो यहाँ के लोगों के हित में नहीं है। पेशा कानून जो यहाँ के हित के लिए बनाई गई है उसको सरकार ठंडे बस्ते में रखी है, जिसका भी हम लोगों ने विरोध किया और उस पर हम लोग जोरदार मांग किया कि यहाँ पेशा कानून पर नियमावली बनाया जाए और उसको लागू किया जाना चाहिए। तो इस तरह से जो आज आप लोगों का इन सब विषयों को चर्चा हुआ है। लेकिन पेशा कानून का अगर हम बात करें तो पेशा कानून के बारे में भी लगातार आप लोगों द्वारा विरोध किया गया है। क्या लग रहा है कि वापस होगा कि लागू हो जाएगा? कि सरकार को पेशा कानून तो लागू करना ही करना है। ये क्यों क्यों ये केंद्र सरकार का कानून है। ये पेशा जो है ना 1996 जो पेशा कानून बनाई गई है केंद्र सरकार की ओर से, वो लागू होना चाहिए। अभी झारखंड पंचायती राज अधिनियम को ही सरकार बोलती है कि पेशा है। ये तो लोगों को भरमाने वाली बात है, जनता को भरमाने वाली बात है, क्योंकि इसमें जो है पेशा में जो अधिकार दिए गई है उनको झारखंड पंचायती राज अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है। मात्र ग्राम सभा को अध्यक्षता करने के लिए मुंडा या जो यहाँ पारंपरिक प्रधान है उनके द्वारा अध्यक्षता किया जाना चाहिए, केवल उतना पॉइंट है ही दिया हुआ है। जबकि पेशा अधिनियम में दिया गया है कि ग्राम सभा जैसे गांव की कोई गलत तरीका से किसी का जमीन हड़पा गया है तो उसको वापस कराने का उसको अधिकार दिया गया है। गांव के बाजारों में मासूल लगाना है नहीं लगाना है उस पर निर्णय करने का अधिकार दिया गया है। उसमें शराब का अनुपालन, शराब का सेवन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कितना मात्रा में करना चाहिए, उस पर जो है ना निर्णय करने का अधिकार दिया गया है। जो ये बातें जो है ना झारखंड पंचायती राज अधिनियम में गाँवों को नहीं दिया गया। अब इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं और इसी विरोध का सिलसिला जारी है। हम लोग विरोध जो है सरकार जब तक इसको मांग पूरा नहीं करेगा विरोध करते रहेंगे। अच्छा, एक और सवाल कि 5वीं अनुसूची है बता रहे हैं, अगर अभी जो है 5वीं अनुसूची प्रभावी तरीके से लागू नहीं हुआ, इसी का आप मांग कर रहे हैं। जी। तो अगर लागू होता है तो क्या होगा और लागू नहीं है तो क्या होगा? जी देखिए, 5वीं अनुसूची में व्यवस्था ये है कि केंद्र सरकार जो कानून बनाती है या राज्य सरकार जो कानून बनाती है उसको अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने से पूर्व राज्यपाल टीएसी के परामर्श पर पुनः अधिसूचना जारी करेगी। ये काम जो है ना 1950 से अब तक नहीं हो रही है और इस पर जो है सरकार मौन है। यहाँ तक कि राज्य सरकारों को जहाँ अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ टीएसी बननी चाहिए, टीएसी भी ठीक रूप से प्रभावी नहीं होती है। जैसा इन साल भी देखा जाए कि झारखंड सरकार में टीएसी गठन करने का कोई मतलब है, कोई चर्चा नहीं चल रही है और इस तरह से 5 अनुसूची का जो व्यवस्था है उसका जो लाभ जनता को मिलनी चाहिए अनुसूचित क्षेत्र लोगों को नहीं मिल पा रही है और ये आक्रोश हमारी क्षेत्र की जनता में है। इसी सिलसिले में आपने 2-3 साल पूरे आपने देखा है पत्थरगढ़ी एक आंदोलन चला। पत्थरगढ़ी आंदोलन का मतलब भी यही था कि 5 अनुसूची का जो व्यवस्था है अनुसूचित क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। उसमें व्यवस्था ये है कि केंद्र सरकार का कोई भी कानून अनुसूचित क्षेत्रों में थोपा नहीं जाना चाहिए। उसको लागू करने से पूर्व राज्यपाल को उस पर पुनः अधिसूचना जारी करने की जरूरत है। उसको अपवादों के साथ में, उपबंधों के साथ में, अगर मान लिया जो कानून आदिवासी क्षेत्रों के लायक नहीं है उसको वापस करने का भी सरकार को ये टीएसी को पावर है।
ऐसा व्यवस्था 5वीं अनुसूची में है। ये संवैधानिक व्यवस्था है। तो चलिए 2-3 पॉइंट्स पे बात हो गया। जी, जी, हमको आज जब विशेषकर बैठक था आप लोगों का खुटकट्टी और भुइयारी जमीन भुइयारी है, जमीन इसको किस पर तरह से सूचीबद्ध हाँ। कराने का मांग जी, कर रहे हैं? जी, जी। क्या अभी सूचीबद्ध नहीं है? अभी ऐसा है 1956 में बिहार सरकार ने जमींदारी प्रथा समाप्त की। उसके बाद से उन जमींदारी जो खिवट थे उस पर सरकार काबिज है। और जो मुंडा लोग जो है खुटकड़ीदार हो या भुइयारदार है, वो अभी 4 या 5 6 से जो उनका खिवट शुरू होता है। हमारी मांग है कि ये जो 5 6 से जो खिवट शुरू होती है उसको 1 से शुरू किया जाए। ये विशेष हमारी मांग है आज की बात का। मैंने खुटकट्टीदार और भुइयारदार जो गाँव के मालिक होते हैं, गाँव को बसाने वाले होते हैं, उनको जो एक मालिकान हक है खिवट, वो हम लोग को 1 से लिखा जाना चाहिए। ये मूल मांग है। ये क्या लग रहा है? हो जाएगा ये? होना चाहिए, क्योंकि बिहार सरकार 1977-78 को इस बारे में हमारा जो इस इलाके में जो एक बड़ा समिति था, छोटानागपुर आदिवासी भूरक्षक समिति, उनके साथ में बिहार सरकार का ये बातचीत हुआ है, लंबी बातचीत हुआ है, जिसमें सरकार ने खुटकड़ीदारों को, भुइयारदारों को खिवट क्रमांक 1 से लिखने में किसी प्रकार का वैधानिक अड़चन नहीं है, ऐसा कह करके ये हाँ उन्होंने ये हरी झंडी दिखाया है। हम इसी बात को झारखंड सरकार को सुनाना चाहते हैं कि बिहार सरकार ने इसको हाँ बोली है, तो आपको भी हमको हाँ बोल करके इसको करने का है काम। ये हम मांग कर रहे हैं। नहीं तो क्या हो? नहीं होगा तो हम जब तक नहीं होगा तब तक आंदोलन करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और अपना हक ले करके रहेंगे। तो हमने पहले भी बताया था कि ये दामू मुंडा जी हैं और इन सब विषयों को लेकर इनके पास जो है खजाना है जानकारी का, इसलिए हमने पहले कहा था हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, ज़्यादा जानकारी इनसे लेते हैं। तो आज जो है यहाँ आदिवासी महासभा द्वारा कार्यक्रम आयोजित की गई थी, जिसमें कि इन्होंने जो बताया वो मांग रखी गई।